जय गुरुदेव। मैं सुजीत शिव सनातन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताने जा रहे हैं कि गुरु किस प्रकार के होने चाहिए, गुरु कैसे होने चाहिए। आप जो गुरु ढूंढते हैं वो कैसा होना चाहिए, गुरु किस लिए होते हैं, गुरु का कार्य क्या है, गुरु हो भी तो कैसे हो, आपको गुरु कैसे होने चाहिए, आपके जो ऐसी स्थिति है वो बता सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। आपको जो कष्ट है, आपको जो दुख है, दरिद्र है, आपकी जो परेशानी है, आपका जो जीवन है उसको सफल बना सके, आपको जो परेशानी है उसे दूर कर सके। ऐसे होने चाहिए गुरु कि जो आपको वो हर चीज़ देने की क्षमता रखता हो, उसमें हर साहस हो, हर तरह का ज्ञान हो, तंत्र के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में। ऐसा गुरु आपको होना चाहिए ताकि आपका अपना जीवन जो है सफल हो सके, लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। गुरु के बिना जीवन का कोई आधार नहीं होता और गुरु के बिना आप एक भी पग सही से चल नहीं पाएंगे जीवन के इस दौर में। गुरु है तो वह आपके जीवन में दिखना चाहिए, सर्वश्रेष्ठता दिखनी चाहिए, आपकी शक्ति, आपका साहस, आपका धैर्य, आपका बल दिखना चाहिए तंत्र के क्षेत्र में। यही गुरु की पहचान होती है कि शिष्य उसका जो है कितना उच्चता है, किस कोटि का है, कितनी क्षमतावान है। जितना क्षमतावान शिष्य होता है उतना ही नाम गुरु का होता है। लेकिन आज का जो समाज की परिस्थिति है, ऐसे में आप एक गुरु खोजेंगे तो आपको सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे। आप काशी चले जाइए, थोड़ा सा जल लेके पूजा करनी है, हज़ारों गुरु मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे। अब वो इधर बुलाएंगे, वो इधर बुलाएंगे और कहेंगे लाओ मैं जो हूँ तेरा गुरु बन जाता हूँ, आज मैं पूजा करवा देता हूँ। तो गुरु की भी शक्तियों की एक सीमा है कि कम से कम इतना शक्ति होना चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए ताकि वह गुरु कहला सके। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए, आपको गुरु मिलने की कोई कमी नहीं रहेगी। आप एक बुलाएंगे 10 नहीं 100 आ जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है, बड़े बड़े जो उच्च कोटि के सिद्ध साधक हैं उनके द्वारा जो कहना है वो मानते हैं। वो कहते हैं कि गुरु वही हो सकता है जो कम से कम इन 10 महाविद्याओं, जो 10 महाविद्या है, काली, कमला, धूमावती, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, तारा, ये सभी जितनी भी हैं 10 महादेवियाँ हैं, महाविद्याएँ हैं, तो इन 10 महाविद्याओं को सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। यानी ये 10 महाविद्याओं का वो प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए हों, ऐसा होना चाहिए आपका गुरु, ताकि इस साधना के बल से, इस शक्ति के बल से आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो वो हटा सके और आपको जो भी चाहिए वो दे सके। गुरु हमेशा देने का होता है, लेने का नहीं। कम से कम गुरु को कुछ भी ना हो इतना होना चाहिए और साथ में महाकाल साधना सिद्धि होनी चाहिए, महाकाल ज्ञान सिद्धि होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन को देखकर आपके भविष्य में आने वाली संकटों का पहले से ही उपाय किया जा सके। इतनी तो होना ही चाहिए। ये महाकाल साधना जो है अवश्य होनी चाहिए किसी भी गुरु को, ताकि वह आपके एक जन्म नहीं 100 जन्म को देख करके वो पता लगा सके कि यह साधक कैसा होगा, आप पर क्या विपत्ति आने वाली है, आप क्या सही साधक बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं। यह सब का निर्णय वो एक क्षण में लेने में सामर्थ्य हो सके। उनके पास ब्रह्म तत्व की सिद्धि अवश्य होनी चाहिए। ब्रह्म तत्व ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। यह साधना सिद्धि जो है, यह सिद्धि उनके पास होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए यदि वे गुरु हैं तो। साथ में उनके सिद्धाश्रम प्रवेश सिद्धि होना ही चाहिए। ये जो सिद्धाश्रम प्रवेश सिद्धि है ये अत्यंत आवश्यक है। यदि आप गुरु पद पर हैं तो गुरु पद तभी होता है जब आप सिद्धाश्रम प्रवेश सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जो भी होता है तो वही गुरु कहलाने के लायक होते हैं। गुरु होने की यही जो है नियम है, एक सीमा है कि कम से कम इतना तो अवश्य होना चाहिए। जो भी गुरु सिद्धाश्रम प्राप्त होते हैं उनके शरीर से हमेशा अष्टगंध प्रवाहित होते रहता है। यदि आप उनके पास बैठेंगे तो 2 दिन 3 दिन भी हो जाए तो उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आएगा, वो सुगंध ही आता है। सिद्धाश्रम प्रवेश साधना सिद्धि के यही महत्व हैं। इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये जो है वास्तव में सिद्धाश्रम प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कृष्ण भगवान को भी सिद्धाश्रम प्रवेश की सिद्धि थी और उनके शरीर से हमेशा अष्टगंध प्रवाहित होते रहता था।
अगर आपके गुरु के पास ब्रह्म तत्व की सिद्धि है तो इससे आप उनके आसपास में बैठेंगे तो एक प्रकाश का अनुभव होगा, मन की शांति होगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तब आप समझ जाएं कि इनके पास ब्रह्म तत्व की सिद्धि हो सकती है। इसलिए आपका जो गुरु हो वो कम से कम 10 महाविद्याओं में को हस्तगत किया हो और महाकाल ज्ञान सिद्धि हो, उनके पास ब्रह्म तत्व की सिद्धि हो, सिद्धाश्रम प्रवेश की सिद्धि हो, इन सब साधना हो उनके पास जो आपको दे सके। अगर आपके गुरु के पास इतनी सिद्धियां हैं तो ये आपको भी दे सकते हैं और आपको भी नीचे से उठाकर सूर्य से भी ऊपर चमका सकते हैं, आपको बिठा सकते हैं सीधे आसमान में। लेकिन इसके लिए आपको 3 चीज़ें देनी होगी, वह है सेवत्वम, साधकत्वम, समर्पत्वम। ये तीनों चीज़ें जब आप दे देंगे, गुरु आपको नीचे से उठाकर सीधे सूर्य के ऊपर चमका देगा, सूर्य से भी तेज ज़्यादा भर देगा। मेरे विचार से तो गुरु ऐसा होना ही चाहिए, बिल्कुल इतनी शक्तियाँ और इतनी सिद्धियाँ गुरु में होनी ही चाहिए। और अगर इतना नहीं होता है तो अब बात ही अलग है, वह गुरु अपूर्ण होता है। बहुत सारे आज गुरु हैं जो भूत प्रेत पिशाच को सिद्ध करके, भूत बैताल को सिद्ध करके, और वो बहुत सारे शिष्य मंडली को चलाते रहते हैं, झाड़ फूक भी बहुत करते हैं, पैसा ऐंठते रहते हैं। ये सारे गुरु के मतलब मेरे ख्याल से तो ये गुरु नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी लोग गुरु बना ही लेते हैं। तो झाड़ फूक वाले गुरु से बचिए। और जो जगत गुरु हैं, ऐसे जो गुरु होते हैं जिनको बारे में तो और भी बहुत सारी शक्तियाँ उनमें होती है, मैं तो दो चार सिद्धियों के बारे में ही बताया है। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, उनके पास असीमित सिद्धियां होती है, लेकिन मैंने बताया है कि कम से कम इतनी होनी ही चाहिए। तो जगत गुरु अगर आपको मिलते हैं तो यह आपके कई जन्मों के पुण्य का उदय है, फल है, जो आपको इस जीवन में जो है जगत गुरु मिल पाए और आप आगे की ओर, उच्चता की ओर बढ़ सके, अग्रसर हो सके, आप उच्चता को प्राप्त कर सकें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।